नमस्कार, एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले अलवर से। अलवर में ही खरेली नाम का एक गांव है और इसी गांव में रहने वाला मनोज कुमार पेशे से एक ट्रक ड्राइवर होता है। लेकिन मनोज कुमार की दो बुरी आदतें होती है। एक, उसको काफ़ी ज़्यादा शराब पीने की आदत थी और दूसरी आदत उसे महिलाओं की तरफ आकर्षित होने की थी। जब भी किसी खूबसूरत महिला को मनोज कुमार देखता तो उसके पीछे वो पागल हो जाता और इस वजह से अपने ट्रक चलाने से जितना भी पैसा वो कमा पाता उसमें से बहुत ज़्यादा पैसा वहीं पर खर्च करा देता। मनोज कुमार की एक पत्नी थी जिसका नाम था उर्वशी। उर्वशी दिखने में काफ़ी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन ये उर्वशी भी कुछ कम नहीं थी। इसको महंगे महंगे कपड़े वगैरह खरीदने का शौक़ था, उसे अच्छा लाइफस्टाइल जीने का शौक़ था। और ये उर्वशी अपने पति मनोज कुमार को 3 साल से कह रही थी कि मुझे सोने की चेन ला कर दो, लेकिन मनोज कुमार एक कान से सुनता दूसरे कान से निकाल देता, क्योंकि वो जितना भी पैसा कमाता लगभग सारा पैसा वहीं पर औरतों पर खर्च कर देता, शराब पीने में खर्च कर देता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। मनोज कुमार अक्सर अपनी ट्रक लेकर बाहर जाता और 2-3 दिन आता भी नहीं। उर्वशी उसकी राह देखती रहती। उर्वशी को लगता कि अब की बार आएगा तो मेरे लिए सोने की चेन ज़रूर लेकर आएगा। एक दिन ये मनोज कुमार अपनी पत्नी को कॉल करता है कि मैं अपने गांव अपने घर आ रहा हूँ। उर्वशी काफ़ी खुश हो जाती। उर्वशी को लगता है कि अब की बार मेरा पति मुझे चेन ज़रूर ला कर देगा। अब जैसे ही मनोज कुमार अपने गांव में आता है, वहाँ पर मेडिकल शॉप होता है, वहाँ पर ट्रक रोक देता है और मेडिकल शॉप से एक कंडोम का पैकेट खरीद लेता है और उसके बाद अपने घर पर आता है। जैसे ही वो घर पर आता है, मनोज कुमार पहले से ही शराब पी चुका था, वो नशे में था और जैसे ही पत्नी उसे देखती है तो उसके हाथ में सिर्फ एक कंडोम का पैकेट होता है, सोने की चेन वगैरह कुछ नहीं होती। तो उर्वशी वहाँ पर उसका सपना टूट जाता है, वो परेशान हो जाती है और मनोज कुमार के साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है। लेकिन मनोज कुमार जो कि पिएला था, नशे में था, वो कह रहा था कि चलो अंदर जाकर वक्त गुजार लेते हैं। लेकिन अब उर्वशी गुस्से में उसे कहती है, जब तक तुम मुझे चैन नहीं देते तब तक मैं तुम्हें अपने आप को टच भी नहीं करने दूंगी। और वो मनोज कुमार के हाथ से वो कॉन्डोम का पैकेट छीन लेती है और उसे जाल में फेंक देती है, जला देती है। लेकिन मनोज कुमार को गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपनी पत्नी उर्वशी को पकड़ लेता है और रूम में ले जाता है और ज़बरदस्ती उसके साथ वो काम करता है बिना कॉन्डोम के। लेकिन इन दोनों को नहीं पता था कि ये जो बिना सेफ्टी का उन दोनों ने काम किया है, उस वजह से आगे चलकर क्या होने वाला था। दूसरे दिन सुबह मनोज कुमार नींद से उठता है, खाना पीना खाता है और अपना ट्रक लेकर चला जाता है। लेकिन ये उर्वशी की एक सहेली थी, उसकी पड़ोसी थी गजनी। वो गजनी उर्वशी के यहाँ आती है। उर्वशी जब गजनी को देखती है तो गजनी के गले में एक सोने की चेन होती है। मोटी सी चेन देखकर उर्वशी को लालच आ जाता है। उर्वशी कहती है कि क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें ये चेन बना कर दी? तो गजनी कहती है कि मेरा पति भी ट्रक ड्राइवर है, तुम्हारे पति के जैसा ही है, वो कहाँ से मुझे देगा? उर्वशी और गजनी अच्छी दोस्त थी। तो गजनी कहती है कि मुझे ये सोने की चेन हमारे गांव के सुभाष सोनार ने दी है। सुभाष सोनार और मेरा टाका टिका चल रहा है। अब उर्वशी जैसे ये बात सुनती है तो उर्वशी सोच लेती है कि मुझे भी इसी गलत रास्ते पर चलना होगा, तभी मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह गहने मैं खरीद पाऊंगी, ये सोच लेती है। और जैसे गजनी चली जाती है, शाम के 5 बजे के समय ये उर्वशी अपना घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर लेती है और सुभाष सोनार की दुकान पर जाती है। सुभाष सोनार जब उर्वशी को देखता है तो वो उसे देखकर काफ़ी प्रसन्न हो जाता है और उसे पाने की अट बना लेता है, जिद बना लेता है। वो उर्वशी को कहता है कि बहुत दिनों के बाद तुम हमारी दुकान पर आई हो। उर्वशी कहती है कि हाँ आई हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तब उर्वशी कहती है मुझे एक सोने का हार चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तब सोनार कहता है कि तुम्हारा पति ट्रक चलाता है, वो तुम्हें पैसा नहीं देता। तब ये उर्वशी अपने पति के बारे में वो सुभाष सोनार को बोलती है कि उसका पति कैसा आदमी है, उसे कैसे दूसरी महिलाओं की लत लग चुकी है, वो कैसे शराब पीता है, वो पैसे कहाँ से देगा। तब वो सोनार कहता है कि ठीक है, तुम्हें चैन चाहिए सोने की तो मैं दे सकता हूँ और तुम्हें पैसे भी नहीं देने होंगे। उर्वशी कहती है तो फिर मुझे क्या करना होगा? तब सोनार कहता है कि तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना होगा। उर्वशी भी तैयार थी। उर्वशी कहती है ठीक है, आज मेरा पति बाहर ट्रक चलाने के लिए गया है रात के समय में, तुम 10 बजे आ जाना।
सुभाष सोनार भी खुश हो जाता है। उर्वशी कहती है कि लेकिन आते समय वो सोने की चेन ज़रूर लेकर आना। अब उर्वशी वहाँ से अपने घर पर चली जाती है। रात का समय जब 10 बजते तो उर्वशी सुनार के पास कॉल करती है। सुनार को कहती है कि आ जाओ, रास्ता साफ है। सुनार भी अपनी पत्नी को झूठ मूठ बोलकर उर्वशी के यहाँ आता है। उर्वशी उसे रूम के अंदर लेकर जाती है। उसके हाथ में सोने का हार देखकर उर्वशी काफ़ी खुश हो जाती है और उसके मन मुताबिक दोनों की इच्छाओं से वहाँ पर गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। सुनार की जब इच्छा पूरी होती है तो वो उसे सोने की चेन देता है और उर्वशी को कहता है कि अब मेरी जब भी इच्छा होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उर्वशी कहती है कि ठीक है, कभी भी आ जाना। अब ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। जब भी सुनार को याद आती, सुनार उर्वशी के यहाँ पर आ जाता। उर्वशी भी उसे कॉल कर देती, लेकिन जब भी सुनार आता उर्वशी उससे पैसे मांग लिया करती, कभी 5,000 कभी 10,000। सुनार के भी पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। सुनार भी उसके ऊपर पैसे बहाया करता और इस प्रकार से उर्वशी अब काफ़ी खुश रहने लगी थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब एक दिन उर्वशी का पति मनोज कुमार अपने दोस्त मंजित कुमार के साथ ट्रक से आता है और अपने घर में आता है और अपनी पत्नी उर्वशी को कहता है कि ये मेरा दोस्त मंजित कुमार, ये भी आज रात हमारे घर पर ही रुकने वाला है। अब उर्वशी कहती है ठीक है और मनोज कुमार कहता है कि दोनों के लिए खाना बना दो। उर्वशी खाना बनाने के लिए जाती है। तब तक मनोज कुमार और ये मंजित कुमार दोनों शराब पीने लग जाते हैं। शराब पीते पीते ये मंजित कुमार जब उर्वशी को देखता है तो काफ़ी प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि यार, मनोज कुमार की पत्नी कितनी खूबसूरत है, अगर ये मिल जाए तो ज़िंदगी काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। मंजित कुमार ये सोच ही रहा था, तभी उर्वशी भी मंजित कुमार को देखकर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। अब मंजित कुमार और मनोज कुमार काफ़ी शराब पी रहे थे। मनोज कुमार ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी और खाना बनाने से पहले ही मनोज कुमार सो चुका था। अब मंजित कुमार उर्वशी को कहता है कि भाभी जी, मेरा दोस्त तो सो गया, मैं भी चला जाता हूँ। अब दोस्त ही सो गया तो मैं क्या करूँगा, लेकिन उर्वशी उसे रोक लेती। उर्वशी कहती है कि कोई बात नहीं, इनका तो हमेशा का ही है, जैसे ही शराब पीते हैं सो जाते हैं, खाना खाने से पहले ही सो जाते हैं। अब मंजित कुमार भी सोच लेता है कि यही मौका है इसे अपने मन की बात बताने का और मंजित कुमार उर्वशी को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। उर्वशी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मंजित कुमार भी एक अविवाहित लड़का था, उसकी शादी नहीं हुई थी और उसके पास पैसे पड़े हुए थे। वो 5,000 रुपये निकालता है, उर्वशी को दे देता है। उर्वशी खुश होती है और उसे अपने रूम में लेकर जाती है और रात भर दोनों के बीच गलत रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, मंजित कुमार और मनोज कुमार अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अब इस प्रकार से उर्वशी और मंजित कुमार का भी संबंध बनने लगा था। मंजित कुमार ने बताया था कि जब भी मुझे लगेगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उर्वशी ने कहा था कि मुझे पैसे ज़रूर दे दिया करो और मंजित कुमार भी हाँ कह दिया था। अब उर्वशी का कभी सुभाष सुनार के साथ तो कभी मंजित कुमार के साथ टाका टिका चल रहा था। मनोज कुमार को इस बात की भनक तक नहीं थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन उर्वशी ने सुभाष सुनार के पास कॉल किया और उसे कहा कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। सुभाष सुनार ने कहा ठीक है, मैं दे दूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता। धंधे का समय है, दिन का समय है, कोई मुझे देख लेगा, मैं शाम के समय तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उर्वशी कहती ठीक है। और जैसे रात का वक्त होता है, सुभाष सुनार 10,000 रुपये लेकर उर्वशी के घर की तरफ जाता है। जैसे ही वो उर्वशी के घर के अंदर घुसता है तो वहाँ पर गजनी सुभाष सुनार को देख लेती है। सुभाष सुनार और गजनी का पहले से ही चल रहा था, लेकिन गजनी जैसे ही देखती सुभाष सुनार उर्वशी के घर पर जाने लगा है, गजनी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। गजनी कहती है कि इस उर्वशी ने मेरा ही पत्ता साफ कर दिया। अब गजनी सोचती है कि इसके पति को बताना पड़ेगा और ऐसे ही वो रात गुजरती है। दूसरा दिन होता है। जैसे ही उर्वशी का पति मनोज कुमार ट्रक से आ रहा था, तभी गजनी आगे जाती है, मनोज कुमार को रोकवा लेती है और मनोज कुमार को कहती है कि तुम्हारी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी है, गाँव के सुनार के साथ उसके संबंध है, वो रात के समय तुम्हारे घर पर आया था। मनोज कुमार को गुस्सा आता है, वो घर पर जाता है और अपनी पत्नी उर्वशी को कहता है कि रात के समय में सुनार हमारे घर पर क्यों आया था। तब ये उर्वशी कहती है कि तुम्हारे कान किसी ने भर दिए हैं, हमारे घर पर कोई नहीं आया था। अब मनोज कुमार को भी अपनी पत्नी पर विश्वास हो जाता है, वो पहले से ही शराब के नशे में था।
उसको इच्छा थी वो अपनी पत्नी को रूम में लेकर जाता है और उसके साथ संबंध बनाता है बिना सेफ्टी के साथ। अब इन दोनों को नहीं पता था कि ये बिना सेफ्टी के संबंध बनाने की वजह से इन दोनों के साथ क्या होने वाला था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन ये मनोज कुमार अपनी पत्नी उर्वशी को कहता है कि अब मुझे इस बार 10-12 दिन जाना होगा। उर्वशी काफ़ी खुश हो जाती है। मनोज कुमार चला जाता है और उसके बाद ये उर्वशी मंजित कुमार के पास कॉल करती है और उसे अपने घर पर बुला लेती है। रात का समय था, मंजित कुमार उसके घर पर आया हुआ था। दोनों के बीच गलत रिश्ते बन रहे थे। तभी सुभाष सोनार का भी उर्वशी के पास कॉल आता है और सुभाष सोनार भी उसके घर पर आने की जिद करता है। उर्वशी मना कर रही थी लेकिन फिर भी सुभाष सोनार उसके घर पर दस्तक देने लग जाता है। अब उर्वशी घर का दरवाज़ा खोलती है। सुभाष सोनार देखता है तो अंदर का नज़ारा कुछ और ही था। सुभाष सोनार अंदर जाता है, मुख्य दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है और सुभाष सोनार उर्वशी से पूछता है कि ये लड़का कौन है। तब उर्वशी कहती है कि ये ट्रक ड्राइवर मंजित कुमार है। सारी बात बता देती है, लेकिन सुभाष सोनार को इसकी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि सुभाष सोनार की उर्वशी तो पत्नी नहीं थी, उसे क्या अपना काम करना था। और इसके बाद ये मंजित कुमार और सुभाष सोनार दोनों उर्वशी के साथ उस रात संबंध बनाने लग जाते हैं। लेकिन तभी उसके दरवाजे की दस्तक होने लगती है। उर्वशी बिल्कुल डर जाती है। घर में दो प्रेमियों के साथ उसका कारनामा चल रहा था। अब उर्वशी सोचती है कि शायद अब मेरा पति मनोज कुमार ही आया होगा। वो दोनों को कहती है कि तुम बाहर निकल जाओ और वो दोनों दीवार फांद कर भागने में कामयाब हो जाते हैं। उर्वशी मेन दरवाज़ा खोलती है। मनोज कुमार आता है, थक हार कर आता है, बहुत परेशान सा लग रहा था। उर्वशी कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तब मनोज कुमार कहते हैं कि 2 दिन से मुझे काफ़ी चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है, मुझे अस्पताल में लेकर चलो। रात के 11-11:30 बजे उर्वशी कार का बंदोबस्त करती है, अपने पति मनोज कुमार ट्रक ड्राइवर को अस्पताल में लेकर जाती है। अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टर चेकअप करवाते, 2 दिन के बाद रिपोर्ट लेने के लिए बुलाते हैं। जब उर्वशी और मनोज कुमार रिपोर्ट देखने जाते हैं तब डॉक्टर कहते हैं कि आपके पति मनोज कुमार को जानलेवा बीमारी एड्स हो चुकी है। अब जैसे ही मनोज कुमार ये सुनता है काफ़ी डर जाता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मनोज कुमार यही सोचता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। और मनोज कुमार को गजनी की वो बातें याद आने लगती है। गजनी ने बताया था कि तुम्हारी पत्नी उर्वशी गलत रास्ते पर चल पड़ी है। मनोज कुमार के दिमाग में वही बात बैठ जाती है। अब मनोज कुमार कहते हैं उर्वशी को कि तुम भी अपना चेकअप करवा लो, हमें समझ में आएगा कि मुझे एड्स कैसे हो गया। अब उर्वशी भी वहाँ पर अपना चेकअप करवाती। 2 दिन के बाद रिपोर्ट देखने आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि उर्वशी को भी जानलेवा बीमारी एड्स हो चुकी है। अब दोनों अपना माथा पकड़ लेते हैं, वहीं पर झगड़ा करने लगते हैं। मनोज कुमार कहता है कि तू ही गलत औरत है, तूने ही दूसरों के संबंध में आकर मुझे एड्स करा दिया है। दोनों झगड़ा करते हैं लेकिन डॉक्टर दोनों को सांत्वना देते हैं, दोनों को शांत करते हैं, दवाइयाँ देते हैं और घर पर भेज देते हैं। दोनों ही घर पर जाते हैं। शाम का समय था, उर्वशी खाना बनाकर दोनों खाते। उर्वशी बिल्कुल शांत तरीके से सो जाती है, लेकिन जो मनोज कुमार था उसे नींद नहीं आ रही थी। मनोज कुमार यही सोच रहा था कि शायद मेरी पत्नी ने ही गलत काम किए और उसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही है, उसकी वजह से ही मुझे एड्स हो गया है। अब मनोज कुमार रात के समय में उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है सोई हुई पत्नी को देखकर कि वो किचन में जाकर एक धारदार हथियार उठा लेता है और यहाँ पर आकर अपनी पत्नी उर्वशी का गला काट देता है। उर्वशी की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। मनोज कुमार वैसे ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वो धारदार हथियार लेकर जाता है और पुलिस को सारी बात बता देता है कि मैंने मेरी पत्नी का खून कर दिया। पुलिस जब उसके घर पर जाती है तो देखती है कि सच में उर्वशी का मर्डर हो चुका था। अब उर्वशी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इधर मनोज कुमार को जब पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब मनोज कुमार बताता है कि इसकी वजह से ही मुझे जानलेवा बीमारी एड्स हो चुकी थी और इसके किसी के साथ संबंध है, ऐसा मुझे मेरी पड़ोसी गजनी ने बताया था, उसने देखा था और इस वजह से मैंने मेरी पत्नी को इस दुनिया से हटा दिया। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया, उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मनोज कुमार ने अपनी पत्नी उर्वशी के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बाकी इस वीडियो का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अश्लीलता का प्रसार करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना था।
सावधान रहे, सतर्क रहे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।